हरे कृष्णा। तो आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जब आपके लग्न में सूर्य बैठा हो तो उसके क्या फल होते हैं, क्या क्या फल कथन हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि लग्न और सूर्य के क्या क्या कारकत्व हैं, उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। लग्न ओवरऑल आपके पूरे जीवन को रिप्रेजेंट करता है, आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है, आपके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। और पूरे जीवन से रिलेटेड चीजों के बारे में अगर कोई प्रश्न करता है तो लग्न की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वस्तुतः यदि किसी की लग्न अच्छी है, यानी लग्न लॉर्ड अच्छा है, लग्न पर किसी दुष्प्रभाव का ना होना, ये बताता है कि इस व्यक्ति का जीवन अच्छा चलेगा, एक क्वालिटी वाला, एक अच्छा स्टेटस वाला जीवन होगा। तो लग्न बहुत महत्व रखती है। लग्नेश अच्छा हो जाए, लग्नेश उच्च का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत सम्मान मिलता है, परिवार में सम्मान मिलता है, परिवार के लोग उसकी बात मानते हैं और वह अपना कार्य दक्षता के साथ करता है। तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए बहुत भला करता है। वहीं अगर लग्न की स्थिति खराब हो जाए तो बहुत सारी सिचुएशंस अपोजिट हो जाती हैं, बदल जाती हैं। सूर्य हमारे जीवन में अनेक कारकत्वों को प्रदर्शित करता है। सर्वप्रथम सूर्य पिता का कारक ग्रह है। तो यदि किसी के लग्न में सूर्य बैठा है तो आप तुरंत ही इस बात को समझ जाइए कि इस व्यक्ति के जीवन पर उसके पिता का प्रभाव रहेगा। अब पिता का प्रभाव रहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के ऊपर अपने पिता का नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। तो दोनों ही प्रकार के प्रभाव व्यक्ति को जीवन में दिखाई देंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि कंस भी भगवान कृष्ण के बारे में ही ध्यान करता रहता था, लेकिन उसके ध्यान करने का जो उद्देश्य था वो यह था कि किस प्रकार से कृष्ण को मारा जाए या किस प्रकार से कृष्ण से बचा जाए। लेकिन क्योंकि भगवान परम दयालु हैं, भगवान परम सत्य हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं, और जो भी उनके संपर्क में आता है उसको एब्सोल्यूट फल मिलता है, यानी परम गति प्राप्त हो जाती है। तो कंस भगवान के बारे में नकारात्मक रूप से विचार करके भी उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। इसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत होना। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार का भावनामृत होना अच्छा नहीं है। हमें भगवान से प्रेम पूर्वक संबंधों के आधार पर भगवान को याद करना चाहिए। नकारात्मक दृष्टिकोण से कभी भगवान को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हम भक्त की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं, भगवान परम सत्य हैं, तो जो भी उनके संपर्क में आता है उसको अच्छा ही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से पिता का प्रभाव नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो अन्य प्रतीकों के माध्यम से हमको पता करना पड़ेगा। यदि यदि सूर्य नीच राशि में है, लग्न में बैठा है, तुला राशि में, यदि मेष राशि में बैठा है तो उच्च का हो गया, और काल पुरुष की जो पहली राशि है वो मेष राशि है, और पहला घर भी आप मान लीजिए कि वो उच्च का ही घर एक तरीके से हो गया सूर्य के लिए, क्योंकि नंबर 1 है वहां पर, नेचुरल साइन 1 ए मेष राशि पड़ती है, तो वहां पर सूर्य उच्च की स्थिति में है। यानी ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपने पिता का बहुत प्रभाव पड़ेगा, और यदि शुभ ग्रहों से दृष्टि भी प्राप्त हो रही है, शुभ ग्रहों के साथ उसकी युति हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला होगा। व्यक्ति दयालु होगा, करुणामयी होगा, सिद्धांतों पर चलने वाला होगा, अपने अच्छे कार्यों को करने वाला होगा, मन का साफ होगा, बुद्धि का साफ होगा,
ये आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है हमें ग्रहों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी देखना पड़ेगा। तो सूर्य के ऊपर अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य उच्च का, देखिए उच्च का ग्रह जो होता है बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, वो बहुत प्रसन्न अवस्था में है, और जब बहुत प्रसन्न अवस्था में होता है तो गलतियां भी होती हैं। कहते हैं अति दुख और अति सुख, अति खुशी में गलतियां अवश्य होती हैं। तो जब व्यक्ति सूर्य बहुत बलवान लेके पैदा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी अहंकार भी हो जाता है। और मैंने देखा है कि अगर सूर्य लग्न में हो तो व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी हो सकता है, लेकिन वही स्वाभिमान का एक विकृत स्वरूप है अहंकार। तो कोई व्यक्ति अहंकारी है, उससे थोड़ा बेटर सिचुएशन है कि वो स्वाभिमानी है, और तीसरा है विनम्र है, और चौथा है कि उसके अंदर आत्मविश्वास का अभाव है। तो ये चारों परिस्थितियां लग्न में सूर्य होने पर हो सकती हैं। कभी कभी कुछ लोग बता देते हैं कि सूर्य को लग्न में देख लिया, आहा बहुत सुंदर है, सूर्य आपके लग्न में बैठा है और आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होगा, आप प्रसिद्ध होंगे, आपका गवर्नमेंट से संबंध होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार पॉजिटिव नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि सूर्य किस परिस्थिति में है। कहीं पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट तो नहीं है जिसके कारण उसकी जो शुभता है वो समाप्त हो रही है। सूर्य को वैसे भी शुभ ग्रह नहीं माना जाता, सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो जो भी फल उसको देना है वो अवश्य देता है। सूर्य राजा को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। राजा क्या होता है? राजा के पास राजदंड होता है, और राजदंड से वह चोरों और बदमाशों को दंड देता है। इसलिए सूर्य अगर लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति अनुशासन का बहुत कड़ा हो सकता है। एंड ऐसा व्यक्ति अगर उसका अपमान होगा तो वो बिल्कुल सहन नहीं। राजा का कोई अपमान कर सकता है? कोई राजा का अपमान नहीं कर सकता है। राजा का अपमान किया मतलब आपका विनाश होने वाला है। तो जिस व्यक्ति के लग्न में सूर्य बैठा हो तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति अपने स्वाभिमान को अपने आस्तीन पे लेके चलता है कि ये मेरा अपमान कहीं नहीं होना चाहिए। खास तौर पर आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सूर्य जिसके लग्न में हो आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो व्यक्ति बहुत बुरा मान जाएगा और आपके साथ संबंध समाप्त कर देगा। ऐसे व्यक्ति अपनी बाउंड्री लाइन बनाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उस बाउंड्री लाइन के भीतर कौन रहेगा। उस सीमा के अंदर अगर आपको प्रवेश करना है तो उनके नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ये सूर्य, जिनका सूर्य शक्तिशाली हो, लग्न में हो, या सूर्य की राशि सिंह राशि में चंद्रमा हो, तो आप उन व्यक्तियों को आप देख सकते हैं, उनका इस प्रकार का स्वभाव रहेगा। सूर्य डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, अनुशासन। जैसे सूर्य प्रतिदिन सुबह उगता है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, ये जो समय उसका निश्चित है, वो कभी भी नागा नहीं करता है इसमें। तो इसलिए जिनका सूर्य अच्छा हो और वो लग्न में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति एकदम सूर्य की तरह अनुशासन का पालन करने वाला, पंक्चुअल, सूर्य पंक्चुअल है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा समय को फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। जितने बजे बुलाया जाएगा उतने बजे आ जाएगा। लेट लतीफ रहने की उसकी आदत नहीं होगी। तो ये जो मैं प्रेडिक्शन, जो फल आपको बता रहा हूं, उसमें हमेशा ये याद रखिए कि ये नॉर्मल फल है। इनकी शुभता और अशुभता इस पर निर्भर करती है कि वो किसके द्वारा दृष्ट हो रहे हैं, किसके द्वारा युत हो रहे हैं। इनके बाकी घरों, बाकी जो ग्रह हैं, बाकी ग्रह किस प्रकार का प्रभाव इनके ऊपर डाल रहे हैं। तो सूर्य अनुशासन है। सूर्य पिता भी अनुशासन करता है, अपने बच्चों को अनुशासन सिखाता है। उसके लिए अगर उसे दंड भी देना हो तो वो दंड भी देता है। तो ये सूर्य की विशेषता है। सूर्य राजा होने के नाते और पिता होने के नाते त्याग भी करता है। आपने देखा होगा कि पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए त्याग करता है। तो इसी प्रकार से सूर्य जिसके लग्न में हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर समाज का भला करने की एक चेतना रहती है। वो चाहता है कि वो लोगों को ऊपर उठा सके, लोगों की मदद कर सके।
लोगों की रक्षा के लिए खड़े होने के लिए वो प्रतिबद्ध रहता है, अन्याय को नहीं सह सकता, वो न्याय ही देता है और न्याय ही स्वीकार करता है। अन्याय अगर किया जाएगा तो व्यक्ति विद्रोह अवश्य करता है, क्योंकि उसका जो ईगो है, जो अहंकार है, वो भी बहुत बलशाली है। तो सूर्य यहां बैठकर व्यक्ति को मिथ्या अहंकार भी दे सकता है और स्वाभिमान भी दे सकता है। स्वाभिमान और यहां पर आत्मविश्वास की कमी भी दे सकता है। ये निर्भर इस बात पर करता है कि सूर्य किस प्रकार की स्थिति में है। सूर्य इसके अलावा आपके आईसाइट को भी दिखाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य पर बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं तो उनकी आईसाइट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं, अच्छी आईसाइट होगी। यस, एंड ये गवर्नमेंट का कारक है, तो ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं। इनका गवर्नमेंट से किसी ना किसी तरीके से जुड़ाव रहता है। कभी कभी नहीं भी रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहेंगे कि भाई सबका तो नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य तो एक राशि में एक महीने रहता है, तो सारे तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं पैदा होंगे। लेकिन जो भी लोग सूर्य लग्न में लेके पैदा होंगे, आप ये देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे। सूर्य अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, अधिकार को रिप्रेजेंट करता है, कमांड करता है, रेस्पेक्ट। और ऐसा व्यक्ति अच्छी पोजीशंस पे होता है, या तो प्राइवेट कंपनी में है तो टीम लीडर की पोजीशन में हो सकता है। उदाहरण स्वरूप अपना बिजनेस है उसका खुद का, तो बॉस है वो अपना, वो खुद ही मालिक है, सब उसके अंडर कार्य कर रहे हैं। सूर्य हमेशा ऐसी परिस्थितियां ही चाहता है कि मैं निर्देश दूं और लोग उसको फॉलो करें। तो ऐसी परिस्थितियां आपके लिए निर्माण करने की कोशिश करेगा। आपको ऐसे सूर्य अगर सिंह राशि का सूर्य लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति को ऐसी गवर्नमेंट जॉब में, जैसे जिसमें बहुत पावर रहती है, लाइक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इस तरीके की जॉब देगा कि लोगों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। पुलिस। तो सूर्य अगर लग्न में अच्छी स्थिति में हो तो ये बहुत अच्छा फल देने वाला है। सूर्य को लग्न भी माना जाता है। सूर्य, चंद्र और लग्न, ये तीनों को लग्न माना जाता है, जो नॉर्मल लग्न है। तो ये हम देख सकते हैं कि सूर्य किस प्रकार से लग्न में बैठकर आपको, सूर्य आपकी आत्मा भी है। सूर्य आपकी आत्मा है, अर्थात आप हैं। आत्मा अर्थात आप हैं। तो सूर्य जब भी अच्छी स्थिति में हो तो आपको ज्ञान देगा। सूर्य लाइट है, प्रकाश है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य अच्छी स्थिति में है और वो लग्न में बैठा है तो ज्ञानवान होता है, और उसका अध्यात्म में विशेष उसकी रुचि रहती है। व्यक्ति आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ता है, भगवत गीता, भागवतम इत्यादि को पढ़ता है और ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मा है, इसलिए आत्मा के विषय में जानने को वो बहुत उत्सुक रहता है। सूर्य आपकी बोन्स भी है, हड्डियां भी हैं। तो अगर खराब परिस्थिति में पहुंच गया तो आपकी हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाएगा। ये आपका हार्ट भी है। तो अगर हार्ट में कुछ इश्यू आते हैं अगर सूर्य खराब परिस्थिति में है। इसके अलावा सूर्य गर्म प्लैनेट है, तो दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, थोड़ा सा गुस्सा रहेगा। और सबसे ज्यादा, सबसे एक्चुअली बुरा प्रभाव कहें तो पड़ता है 7th हाउस पर, क्योंकि सूर्य डायरेक्ट देखता है और विवाह को अवश्य कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की यहां पर क्षमता रखता है। तो मैंने अक्सर देखा है कि सूर्य जिनके लग्न में हो या सप्तम स्थान में हो, ऐसे व्यक्तियों के विवाह अधिक सुखमय नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ उनके बीच में अहंकार का इश्यू आता रहता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती है, और इसके कारण कभी कभी ये दोनों के बीच में सेपरेशन का कारण भी बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिनके सूर्य लग्न में हो कि बहुत अच्छा है, लेकिन अपने अहंकार को कंट्रोल में करना है। ज्ञान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छे ग्रहों का प्रभाव जो है उसी को फॉलो करना, कोशिश करनी है कि मैं विनम्र बन के रहूं, जितना हो सके विनम्र बन के रहूं, अध्यात्म की तरफ जाऊं। इससे आपको अपने सूर्य को, जो कि अनकंट्रोल हो सकता है क्योंकि फर्स्ट हाउस में है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है, बहुत ज्यादा अहंकार दे सकता है, तो ऐसे सूर्य को कंट्रोल करने के लिए आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनेक इस प्रकार आप एक माला कीजिए, 108 बार इनका जाप कीजिए। निश्चित रूप से सूर्य अगर
आपको कुछ भी बुरा प्रभाव दे रहा है तो उसका उसका हल करने के लिए ये आपको बहुत लाभदायक रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस प्लैनेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। हरे कृष्णा।